भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भोजन दो ही परिस्थितियों में होता है। पहली परिस्थिति, या तो खाने वाले को बहुत जोर की भूख लगी हो, तब कोई कड़वा भी बोल करके, गाली भी दे करके खिला दे तो आदमी मजबूरी में खा लेता है। या तो खाने वाले को बहुत ज्यादा भूख लगी हो तब भोजन होता है, या तो खिलाने वाला बहुत प्रेम से खिला रहा हो तब भोजन होता है। तो भूख मुझे लगी नहीं है और प्रेम तुम्हें है नहीं, तो मैं तुम्हारे यहाँ तो नहीं खाऊंगा, लेकिन आज विदुर काका के यहाँ मेरा निमंत्रण है, सो मैं विदुर काका के यहाँ जा रहा हूँ। विदुर जी भी दर्शक दीर्घा में बैठे थे। उन्होंने सोचा कि मैंने इन्हें कब निमंत्रण दिया, अब ये जाएंगे और कुटिया में कुछ है नहीं, मैं चलूं। अब वो भागे जल्दी बाजार की ओर की कहीं से कुछ ले लो इनके लिए, लड्डू माखन मिश्री मेवा। अभी विदुर जी बाजार में ही थे कि भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए विदुरानी की कुटिया पर। विदुरानी ने देखा कि मेरे गोविंद आए हैं। बाहर से आवाज दी, काकी। विदुरानी स्नान कर रही थी, आवाज सुनी, अरे ये तो मेरा कन्हैया है। दौड़ पड़ी। उन्हें चेतना ही नहीं थी कि मैंने वस्त्र पहने कि नहीं पहने। ये प्रेम है। प्रेम में जब व्यक्ति अपने प्रेमी का चिंतन करता है, उसकी आवाज सुनता है, तो उसे होश नहीं रहता। कोई कहे कि मैं होश में भी हूं और प्रेम कर रहा हूं, तो ये संभव नहीं है। प्रेम में व्यक्ति मदहोश हो ही जाता है। बिल्वमंगल जी की कथा आप लोगों ने शायद सुनी हो। मैं एक छोटा सा दृष्टांत उनकी कथा का सुनाता हूं। बिल्वमंगल जी जब छोटे थे, ये भगवत प्राप्त संत हुए वृद्धावस्था में एक वैश्या के कारण। लेकिन जब ये 16-17 वर्ष के थे तो इनको एक कोठे पर रहने वाली वैश्या से प्रेम हो गया। सुंदरी थी वैश्या। एक दो बार गए उसके पास। वैश्या ने देखा कि ये बड़े कम उम्र का बच्चा है और ये मेरे प्रति आसक्त हो गया है। यदि ये अभी से मेरे पास आने लगेगा तो इसकी पूरी उम्र जो है, जीवन इसका खराब हो जाएगा। तो वैश्या ने इन्हें भगा दिया। लेकिन इनका प्रेम वैश्या के प्रति बड़ा विशुद्ध था। ये रोज जाते बैठे रहते, कहते कि मेरे पास, वैश्या के पास दिन भर पुरुष आते, धन देते, उपभोग करते, लेकिन ये फिर भी बैठे रहते। वैश्या से कहते, बस 5 मिनट मुझे तेरे से बात करनी है। वैश्या सोचती कि ये चला जाएगा कुछ दिन में, लेकिन महीनों तक ये कोठे के सामने बैठे रहते कि आज कहेगी कि 5 मिनट आओ, आज कहेगी कि 5 मिनट का टाइम तुम्हें दे रहे हैं। वैश्या ने देखा ये 1 महीने तक 5 मिनट बात करने के लिए बैठ गया। तो वैश्या ने कहा कि जाओ कल 12 बजे आना, 12 बजे से 12:05 तक तुमसे बात करने का समय है। 6 मिनट हो गया तो दोबारा आसपास दिखना मत। तो बिल्वमंगल जी ने कहा ठीक है। तो अगले दिन 12 बजने में कुछ समय पहले ही बिल्वमंगल जी को तो था कि मुझे चलना है, चले उससे मिलने के लिए। लेकिन जब कोठे के समीप पहुंचे, 12 बजने में 1-2 मिनट बचे हुए थे, तो उनको याद आया कि मैंने अपनी प्रेमिका के लिए कोई उपहार नहीं लिया। तो कुछ दूर पे फूलों की एक मंडी थी, दौड़े और दौड़ करके गए, एक गजरा खरीदा कि उसके केशों में मैं श्रृंगार करूंगा और 5 मिनट उससे बातें करूंगा, 2 मिनट। लेकिन जब गजरा लिए, गजरा लेकर के उन्होंने देखा कि अब समय नहीं बचा मेरे पास, अब 12 बजने वाला है, 5 ही मिनट का समय है। वो दौड़ पड़े, तेजी से दौड़ते हुए जा रहे थे। अब हाथ में पुष्प है, दिमाग पे वैश्या का ध्यान है कि नहीं मुझे जल्दी पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है। ये जा रहे थे, तब तक एक संत चिल्लाया, क्या कर रहे हो, मेरे पांव पे चढ़ गए, तुम्हें दिख नहीं रहा है। बिल्वमंगल जी से बोले, क्या हुआ? कहा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पांव पे चढ़ गए। बिल्वमंगल जी ने कहा आप कर क्या रहे थे? कहा मैं आंखें बंद करके परमात्मा का ध्यान कर रहा था। बिल्वमंगल जी ने कहा तुम्हारे ध्यान में कमी है महाराज। कहा क्यों? कहा मैं एक वैश्या के ध्यान में डूबा हुआ था, तो मुझे ये याद नहीं कि मैं आपके पांव पे चढ़ गया, और आप किस ध्यान में बैठे हुए हैं कि आपको पता चल गया कि मैं आपके पांव पे चढ़ गया।
आप होश में हैं और कह रहे हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं, हम ध्यान में हैं ना, ध्यान में आपकी कमी है। तो प्रेम में होश नहीं रहता। बिल्वमंगल जी को होश नहीं था, मृदुला को होश नहीं है। विदुर जी की पत्नी को सामने आ गई, स्नान कर रही थी, वस्त्र भी नहीं पहना। भगवान ने देखा कि काकी तो मेरे खुशी के आने की खुशी में पागल हो गई है, तो अपनी काली कमलिया फेंकी, उन्होंने ओढ़ा और फिर भगवान श्री कृष्ण को कहा, गोविंद यहाँ बैठो, ये भी जगह ठीक नहीं है आंगन में, कन्हैया यहाँ बैठो, फिर यहाँ बैठो, फिर यहाँ बैठो। पूरा आंगन दौड़ाने के बाद एक जगह लकड़ी का पाटा लगाया भी तो उल्टा। भगवान ने देखा ही नहीं कि उल्टा है कि सीधा। क्यों? जब विदुरानी होश में नहीं है तो भगवान की तो ये प्रतिज्ञा है कि जो मुझे जैसे भजेगा मैं वैसे भजूंगा। भगवान को कैसे होश रहे? भगवान उल्टे पीढ़ा पाटा पर बैठे। और जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, जिसके भ्रिकुटी विलास त्रास लय होई, जब भ्रिकुटी को ऐसे घुमा दे, टेढ़ा कर दे तो पूरा ब्रह्मांड लय में चला जाए, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक विदुरानी के सामने कहता है, काकी, पेट पे हाथ घुमा के, काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, यदि तुम्हारी रसोई में कुछ हो तो मुझे खिला दो। मृदुला फपक के रो पड़ी, क्योंकि उनकी रसोई में कुछ था ही नहीं कि वो मेरे गोविंद को खिलाया। रोने लगी वो, लेकिन उन्होंने कहा, तू चिंता मत कर कन्हैया, अभी तेरे काका आएंगे, तुम्हें भोजन की बड़ी सुंदर व्यवस्था करूंगी, तुम्हें दिव्य भोजन कराऊंगी, तुम्हें अच्छे से खिलाऊंगी, तब तक मैं कुछ कदली के फल लाती हूँ, तुम खाओ। गई, केले के कुछ फल लेकर के आई, पत्तल बिछाया उल्टा। भगवान श्री कृष्ण को देख करके रो रही हैं, केला छील रही हैं, छिलका सामने रख रही हैं, रोते हुए केला दूर फेंक रही हैं। और वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक उस केले के छिलके को बड़े प्रेम से खा रहा है। परमात्मा आपके भाव को खाता है, आपके वस्तु को नहीं खाता। आपके प्रेम को वो स्वीकार करता है, वस्तु की उसके लिए कोई कीमत नहीं होती। आप में प्रेम कितना है ये मायने रखता है। आप भगवान का उत्सव मना रहे हो, कथा सुन रहे हो, कोई आयोजन कर रहे हो, तो जब भगवान के लिए हृदय में प्रेम होगा तो आप सर्वस्व लुटा करके, न्यौछावर करके करेंगे। उस प्रेम को ही परमात्मा स्वीकार करेगा। यदि दुखी मन से निराश होकर के मजबूरी में आप करोड़ों रुपए भी चढ़ाएंगे तो परमात्मा उसे स्वीकार नहीं करेगा। वो तो सिर्फ आपके भावों को चुराता है, आपके भावों का भूखा होता है। परमात्मा केले का छिलका खा रहा है, मेरे गोविंद छिलके को खाते हैं, डूब गए हैं छिलके खाने में। होश नहीं है कि मैं छिलका खा रहा हूँ, विदुरानी को भी होश नहीं है कि मैं छिलका खिला रही हूँ। उसी समय विदुर जी का आगमन हुआ। विदुर जी ने कहा, अरे क्या कर रही हो देवी, छिलका खिला रही हो? अब विदुरानी को होश आया, अरे मैं छिलका खिला रही हूँ। भगवान ने कहा, अरे मैं छिलका खा रहा हूँ, मुझे नहीं पता था, मैं तो बस इतना जान रहा था कि मेरी काकी मुझे कुछ प्रेम से खिला रही है और मैं उसी प्रेम को खा रहा हूँ। भगवान इतने करुणावान हैं कि वो प्रेम के वशीभूत होकर के छिलका भी खाते हैं।